प्यारे साथियों, अगर कोई आपको WIND नाम का शब्द दे और इसको प्रोनाउंस करने को बोले तो शायद आप इसको विंड या वाइंड पढ़ेंगे। जी हाँ, आप सही पढ़ेंगे। लेकिन जानना ये है कि जब आप इसको WIND विंड कहते हैं तो इसका मतलब हवा होता है, और जब इसको आप WIND वाइंड पढ़ते हैं तो वाइंड का मतलब लपेटना, समेटना, पैकिंग करने के लिए तैयारी करना होता है। तो इसलिए इस शब्द को होमोनिम कहा जाएगा, क्योंकि स्पेलिंग एक जैसी है और इसको हम अगर विंड भी कहेंगे तो भी उसके बहुत मतलब हैं, वाइंड कहेंगे तो भी 3-4 मतलब हैं। तो सामान्य सी बात है कि ये होमोनिम है। विंड यानी हवा, वाइंड यानी कि लपेटना। और इसके बारे में ये जानना पड़ेगा कि एक वर्ड है WOUND, इसको क्या पढ़ें? WOUND, कुछ लोग इसको वाउंड पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको वूंड पढ़ते हैं। अगर WOUND को आप वूंड पढ़ रहे हैं तो भी सही पढ़ रहे हैं। WOUND वूंड का मतलब जख्म यानी घाव, और अगर आप WOUND को वाउंड पढ़ रहे हैं तो वाउंड भी ठीक है। वहाँ पर वो WIND वाइंड का पास्ट पार्टिसिपल है। अगर कहें वाइंड मीन्स लपेटना तो वाउंड मीन्स लपेटा, यानी कि वाइंड का पास्ट पार्टिसिपल वाउंड है, और स्पेलिंग वही है जो वुंड की है। WOUND वुंड को मतलब हुआ कि घाव अर्थात जख्म, और वाउंड यानी कि वाइंड की पास्ट पार्टिसिपल। और एक वर्ड आता है WOUNDED, इसको आप वाउंडेड नहीं पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे वुंडेड अर्थात जख्मी यानी कि घायल। ये वुंड का एडजेक्टिव है। जैसे कहें कि आई सॉ अ वुंडेड सोल्जर यस्टरडे, तो उसको आप वाउंडेड नहीं वुंडेड पढ़ेंगे। तो ये 3-4 शब्द निकले, विंड, वाइंड, वाउंड, वुंड और वुंडेड। अगला वर्ड हम जिसके बारे में बात करेंगे, अगर कोई आपसे कहे GROUND ग्राउंड, तो आप कहेंगे ज़मीन, मैदान। लेकिन जान लीजिए कि ये जो ग्राउंड है ये ग्राइंड का पास्ट पार्टिसिपल भी है। GRIND ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। आपके घरों में ज्यूसर, मिक्सर और ग्राइंडर होते हैं, तो ग्राइंड का मतलब होता है पीस देना। तो उसी GRIND ग्राइंड का पास्ट पार्टिसिपल ग्राउंड है, और ग्राउंड होमोनिम बन गया क्योंकि इसका मतलब ग्राइंड का हुआ पास्ट पार्टिसिपल यानी कि पीसा, और प्लस मैदान, ज़मीन। और एक वर्ड की चर्चा करनी है, वो है FIND फाइंड। फाइंड के बारे में इसलिए बात करनी पड़ रही है क्योंकि फाइंड माने होता है पाना, प्राप्त करना। तो फाइंड हमारा वर्ब हुआ फर्स्ट फॉर्म में। अगर इसको हम FOUND फाउंड कहें तो ये फाइंड का पास्ट पार्टिसिपल हुआ, यानी पाने के अर्थ में फिर पाया। इसको हम पास्ट में फाउंड यूज़ करेंगे, जैसे कि प्रेजेंट में फाइंड यूज़ करते हैं। लेकिन इस बात की एक और खूबी ये है कि एक शब्द है स्थापना करना, और स्थापना करने को इंग्लिश में कहते हैं फाउंड। जिसे कहते हैं ना फाउंडर, संस्थापक, फाउंडेशन, नींव, बुनियाद। तो फाउंड का मतलब जब आप उसको फाइंड का फाउंड करेंगे तो फाउंड को पास्ट पार्टिसिपल पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप फाइंड को अलग करके फाउंड को लाते हैं तो फाउंड आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका पास्ट पार्टिसिपल फाउंडेड है। जैसे कहेंगे मेरे पिताजी ने इस विद्यालय की स्थापना की थी, तो माय फादर फाउंडेड दिस स्कूल। तो एक फाइंड फाउंड है और एक फाउंड फाउंडेड है, जिससे फाउंडर, फाउंडेशन इत्यादि वर्ड बनता है। एक वर्ड और बड़ा इंटरेस्टिंग है, FELL फेल। आप कहेंगे ये फॉल का सेकेंड फॉर्म है, गिरना, फॉल, गिर पड़ा था तो फेल। लेकिन जान लीजिए अगर हम कहें कि उसने एक पेड़ काट के गिरा दिया तो यहाँ पर कट डाउन का प्रयोग गलत है। ही फेल्ड अ ट्री सही है, FELLED। यहाँ पर होता है कन्फ्यूज़न कि फॉल फर्स्ट फॉर्म में है, फेल आपका सेकेंड फॉर्म में है, लेकिन फेल भी फर्स्ट फॉर्म में है। अगर काट कर गिराने के संदर्भ में हम प्रयोग कर रहे हैं तो कट डाउन की जगह पर हमको FELL कहना चाहिए, और ये फेल फर्स्ट फॉर्म में होगा,
जिसका सेकंड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म FELLED होगा। तो हमने ये कुछ शब्द आपके बीच में आज चर्चा किए। आशा है कि ये वर्ड्स आपको अच्छे लगेंगे और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। आपसे एक बार फिर से गुजारिश है, इंग्लिश थ्रू हिंदी नाम का जो हमारा YouTube चैनल है उसको अब आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।